हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका कक्षा 5 में। और आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं हमेशा की तरह वाणी श्रृंखला हमारा समाज और पर्यावरण। तो चलिए बच्चों, प्रारंभ करते हैं अपना सामाजिक ज्ञान की कक्षा। और अब हम करने जा रहे हैं, आज हम करेंगे पाठ 5। और इस पाठ के माध्यम से हम कौन से प्रदेश की जानकारी लेंगे बच्चों? आज हम करने जा रहे हैं ग्रीनलैंड, यानी कि बर्फ का प्रदेश। आज हम इसके बारे में बहुत नई नई जानकारी लेंगे और आशा करती हूँ कि आपको भी ये पाठ बहुत रोचक लगेगा। ग्रीनलैंड यानी कि बर्फ का प्रदेश। पृथ्वी के सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी प्रदेशों को ध्रुवीय प्रदेश कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव के निकट के प्रदेश को आर्कटिक प्रदेश और दक्षिणी ध्रुव के निकट के प्रदेश को अंटार्कटिक प्रदेश कहा जाता है। ये दोनों ध्रुवीय प्रदेश अत्यधिक ठंडे होते हैं क्योंकि यहाँ वर्ष के अधिकांश समय सफ़ेद बर्फ की चादर बिछी रहती है। दिए गए मानचित्र में टुंड्रा प्रदेश की स्थिति को देखिए। ये देखिए, बिल्कुल जो ये है, ये सारा जो है ये बिल्कुल ठंडा प्रदेश है। यहाँ पे ये सारा उत्तरी ध्रुव, ये ठीक है, ये हम मानचित्र में देख रहे हैं। ये सारा जो है, ये सारा जो है बिल्कुल ठंडा है। यहाँ पे एकदम ठंडा प्रदेश, शीतोष्ण प्रदेश जिसे कहते हैं। यह क्षेत्र 60 डिग्री उत्तर तथा 80 डिग्री उत्तर अक्षांशों के मध्य स्थित है। यह प्रदेश एशिया, यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका के सबसे उत्तरी भाग में फैला हुआ है। इधर फैला हुआ है यहाँ पे, और ये ऊपर फैला हुआ है। ये सारा जो है, इसको हम क्या बोलेंगे? टुंड्रा प्रदेश भी कहा जाता है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस और कनाडा के कुछ भाग भी टुंड्रा क्षेत्र में आते हैं। ये वाले जो थोड़े से भाग हैं देशों के, ये भी टुंड्रा क्षेत्र में आते हैं। टुंड्रा क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हेतु हमें उत्तरी अमेरिका में स्थित ग्रीनलैंड में रहने वाले लोगों तथा वहाँ की अन्य परिस्थितियों के विषय में हम आज पढ़ेंगे। आज हम इनके बारे में कुछ विस्तृत जानकारी लेंगे कि यहाँ के लोग की परिस्थितियाँ कैसी होती हैं, कैसी जलवायु होती है, ये लोग क्या खाते हैं, इनके घर कैसे होते हैं। चलिए इसके बारे में हम कुछ जानकारी लेते हैं इस पाठ के माध्यम से। तो सबसे पहले है स्थिति। ये कहाँ पर स्थित है? सबसे पहले इसकी स्थिति, ये जो नीले रंग से है ये सारा टुंड्रा क्षेत्र है, ठीक, तो जिसे हम ग्रीनलैंड बोलते हैं। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे लंबा द्वीप है। ये सबसे लंबा द्वीप है। ये बहुत ठंडा प्रदेश है। ये कनाडा के उत्तर में स्थित है। ये अटलांटिक महासागर में स्थित विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ये किसी अन्य देश की अपेक्षा ये उत्तरी ध्रुव के अधिक निकट है। यह उत्तरी ध्रुव से लगभग 650 किलोमीटर दूर है। ग्रीनलैंड का उत्तरी सिरा 80 डिग्री उत्तर और दक्षिणी सिरा 60 डिग्री उत्तर अक्षांश पर स्थित है। अब हम पढ़ते हैं धरातल। ग्रीनलैंड के धरातल पर पर्वत अधिक है। यहाँ का धरातल ऊंचा नीचा है। इसका लगभग 80% भाग बर्फ से ढका है, यानी कि 20% भाग जो है वो सिर्फ साफ है, अदरवाइज 80% भाग बर्फ से ढका हुआ है। इसलिए यह सफ़ेद दिखाई पड़ता है। बर्फ की इस परत को क्या बोलते हैं? आइस कैप कहते हैं। कुछ स्थानों पर तो ये लगभग 3 किलोमीटर मोटी होती जाती है। इसका निर्माण सैकड़ों हजारों वर्षों से निरंतर गिरने वाली बर्फ से हुआ है। आइस कैप धीरे धीरे समुद्र की ओर खिसकती रहती है। यहाँ पर हम पानी में तैरते हुए बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े भी देख सकते हैं। इन तैरते हुए टुकड़ों को क्या बोलते हैं? हिमखंड या आइसबर्ग बोलते हैं। ये जो बड़े बड़े टुकड़े, जो बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े जो हैं, ये जो तैरते हुए, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको आइसबर्ग कहते हैं। कोहरे के कारण ये दूर से दिखाई नहीं पड़ते, इसलिए ये नावों और जहाज़ों के लिए बहुत
खतरनाक होते हैं। इनका केवल एक छोटा भाग ही पानी के ऊपर दिखाई देता है और बड़ा भाग पानी के अंदर छिपा होता है। और जैसे जैसे खिसकते हुए दक्षिण की ओर बढ़ते हैं तो ये धीरे धीरे क्या होता है, पिघलते चले जाते हैं। अब यहाँ की जलवायु यानी कि यहाँ का टेम्परेचर कैसा रहता है उसके बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं। ग्रीनलैंड की जलवायु। ग्रीनलैंड विषुववृत्त से बहुत स्थित दूर है, जो है ये विषुववृत्त से बहुत स्थित दूर है, इसलिए यहाँ गर्मियों में भी बहुत ठंड पड़ती है। यहाँ की भूमि वर्ष के लगभग 9 महीने बर्फ से ढकी रहती है। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है या होती ही नहीं है। यहाँ केवल बर्फ पड़ती है और यहाँ पे सिर्फ 2 ऋतुएं होती है, सर्दी और गर्मी। सर्दी की ऋतु में कई कई दिनों तक सूर्य दिखाई नहीं देता और रातें बहुत लंबी होती हैं, लेकिन रातों में भी काफ़ी प्रकाश रहता है। और गर्मी की ऋतु में दिन बहुत लंबे होते हैं, सूर्य कई सप्ताह तक लगातार चमकता रहता है। यहाँ की गर्मी की ऋतु में सूर्य आधी रात को भी चमकता है बच्चों। कितने आश्चर्य की बात है कि गर्मी में सूर्य आधी रात को भी चमकता है, इसलिए इस प्रदेश को अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि कहा जाता है। सूर्य की गर्मी बहुत कम होती है, लेकिन यह भी कुछ क्षेत्रों में बर्फ को पिघला देती है। वह भूमि जहाँ गर्मियों में बर्फ पिघलती है टुंड्रा प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध है। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं मानचित्र में, ये पूरा ग्रीनलैंड जो है ये सारा टुंड्रा प्रदेश है, ये जो है सारा। और अब हम देखते हैं इसका वनस्पति। यहाँ की वनस्पति क्या होती है, क्या क्या वनस्पति होती हैं, इसके बारे में जानते हैं। ग्रीनलैंड में बहुत ठंड होती है, इसलिए यहाँ साल के 9 महीने तक तो किसी पौधे या वनस्पति के उगने का प्रश्न ही नहीं होता। गर्मियों में यहाँ छोटी घास और लाइकेन यानी जो काई होती है वो उग जाती है, कहीं कहीं फूलों के पौधे भी उग जाते हैं। और हमारी जानने योग्य तथ्य क्या है इस पाठ हमारे, ग्रीनलैंड की स्थलाकृति मुख्यतः समतल है, लेकिन तटीय भाग पर्वतीय और संकरा है। ग्रीनलैंड का अधिकांश भूभाग हिमाचलों द्वारा घिरा है तथा देश का 2/3 भाग स्थायी रूप से जमा है। और अब यहाँ के जीव जंतु, यहाँ पे कौन कौन से जीव जंतु होते हैं बच्चों? ग्रीनलैंड की कठोर जलवायु के कारण यहाँ अधिक जीव जंतु नहीं पाए जाते। यहाँ पाए जाने वाले जानवरों के शरीर पर बालों की मोटी तह होती है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे फर वाले पशु कहते हैं। ध्रुवीय भालू, रेंडियर, कुत्ता, भेड़िया, खरगोश, सील, वॉलरस, समूरधारी लोमड़ी और अमेरिकी हिरन आदि यहाँ पर पाए जाने वाले प्रमुख जीव जंतु हैं। यहाँ चिड़िया बहुत कम पाई जाती है, लेकिन आर्कटिक टर्न और स्नाइल आउल जैसे पक्षियों की कुछ प्रजातियां यहाँ जीवित रहने के लिए अनुकूलित हो गई हैं। रेंडियर यहाँ का मुख्य पशु है। यहाँ के निवासी रेंडियर को पालकर इसका दूध, मांस प्राप्त करते हैं और इसकी खाल से बने कपड़े और जूते पहनते हैं। किसकी खाल के? रेंडियर। कौन सा यहाँ का मुख्य पशु है? रेंडियर। अब हम यहाँ के जनजीवन के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। जनजीवन, रेंडियर में रहने वाले लोगों को एस्किमो कहा जाता है। कठोर वातावरण में रहने के कारण इन्हें बहुत कठोर जीवन बिताना पड़ता है। अपने आप को भयंकर ठंड से बचाने के लिए ये लोग जानवरों की रोएदार खाल से बने कोट और पैंट पहनते हैं तथा सिर पर टोप लगाते हैं। ये चमड़े के बने लंबे लंबे जूते पहनते हैं। पुरुष, स्त्री और बच्चे सब एक जैसे ही कपड़े पहनते हैं। एस्किमो पक्के मकानों में नहीं रहते। सर्दियों में ये बर्फ के बने घरों, जिसे क्या बोलते हैं इन घरों को? इग्लू। इग्लू में रहते हैं। ये बर्फ की सिल्लियाँ काट लेते हैं और उन्हें एक घेरे में एक के ऊपर एक रखते चले जाते हैं। इस तरह ये गुंबदनुमा मकान बना लेते हैं। इसके बीचों बीच ये एक छेद छोड़ देते हैं जिससे धुआं और गर्म हवा बाहर जा सके। इनके मकानों में हवा प्रवेश नहीं कर सकती। मकान के अंदर जाने के लिए केवल एक दरवाज़ा होता है, सिर्फ एक दरवाज़ा होता है जिसमें से ये लेट कर ही अंदर घुसा जा सकता है।
मकान के अंदर फर्श पर जानवरों की रोएदार खाल बिछी रहती है। भोजन पकाने और दिया जलाने के लिए व्हेल मछली और अन्य जानवरों की चर्बी प्रयोग करते हैं। इनके घर को इग्लू कहते हैं। तो देखा बच्चों, इन लोगों का जीवन कितना कठोर होता है, कितना कठोर जीवन यापन करते हैं। शिकार के लिए छोटे छोटे हथियारों का प्रयोग करते हैं। हार्पून इनका प्रमुख हथियार है। यह एक तरह का भाला होता है जिनमें चमड़े की लंबी रस्सी बंधी होती है। यह हार्पून से सील, वालरस और अन्य बड़ी मछलियों पर वार करते हैं और उसमें बंधी रस्सी की सहायता से अपने शिकार को पानी से बाहर खींच लेते हैं। मछलियों का शिकार करने के लिए बर्फ में छेद बना लेते हैं और उसके पास हार्पून लेकर बैठ जाते हैं। और जब मछलियां सांस लेने के लिए छेद के पास आती हैं तो ये तुरंत उसे अपने हार्पून से मार डालते हैं। एस्किमो सील मछली की खाल से छोटी छोटी नाव बनाते हैं। इनका ढांचा हड्डियों का बना होता है। इन्हें कयाक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्हें कयाक बोलते हैं। और ये इसमें बैठकर शिकार करते हैं। ये सामान ढोने और आने जाने के लिए बिना पहिए की गाड़ी का प्रयोग करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे ये स्लेज बोलते हैं। इन्हें कुत्ते और रेंडियर खींचते हैं। अब ग्रीनलैंड के जीवन में परिवर्तन, इनके जीवन में क्या परिवर्तन आ रहा है? एस्किमो लोगों के जीवन में अब तेजी से बदलाव हो रहा है। काफ़ी लोग अब लकड़ी के बने स्थायी मकानों में रहने लगे, यानी कि परमानेंट घर में रहने लगे हैं। जगह जगह नए ढंग के गांव और कस्बे बस गए हैं। इनमें बाजार, स्कूलों, अस्पतालों, पुस्तकालयों, क्लबों आदि की सुविधाएं हो गई हैं। अब ये लोग शिकार के लिए हार्पून के स्थान पर राइफल अथवा बंदूक का प्रयोग करने लगे हैं। मछलियां पकड़ने के लिए कयाक के स्थान पर मोटर बोट आदि का प्रयोग किया जाने लगा है। सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए मोटर स्लेज का प्रयोग किया जा रहा है। अब तो यहाँ कुछ स्थानों पर बिजली की सुविधा भी हो गई है और ये लोग डिब्बाबंद मछलियों और समूर का निर्यात कर अपनी ज़रूरतों के सामान का आयात कर रहे हैं। इससे यहाँ के लोगों की आय में वृद्धि हो रही है। एस्किमो लोग अपने नए व्यवसाय भी सीख रहे हैं। कुछ लोग बड़ी तेल कंपनियों और सड़क निर्माण कंपनियों में काम कर रहे हैं। देखा आपने कितनी तेजी से इनमें बदलाव आ रहा है, इनके जीवन में बदलाव आ रहा है और ये कितनी ज़्यादा उन्नति भी कर रहे हैं। हॉल्स्टेनबर्ग यहाँ का महत्वपूर्ण बंदरगाह है जिसमें जलयानों का निर्माण होता है। यहाँ के शहर वायु मार्गों द्वारा भी कई बड़े शहरों से जुड़ गए हैं। नूक ग्रीनलैंड का एक बहुत बड़ा शहर और राजधानी है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 19,872 2025 के अनुसार इतनी है। ग्रीनलैंड की तरह अन्य बर्फीले प्रदेशों में भी उन्नति के प्रयास किए जा रहे हैं। तो आपने इस पाठ के द्वारा ग्रीनलैंड के बारे की बहुत मुख्य जानकारियाँ ली और अब हम क्या करेंगे? अब इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे। सबसे पहले महत्वपूर्ण तथ्य क्या है बच्चों? ग्रीनलैंड का लगभग 80% भाग बर्फ से ढका हुआ है। पृथ्वी के सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी प्रदेशों को ध्रुवीय प्रदेश कहा जाता है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस और कनाडा का कुछ भाग टुंड्रा क्षेत्र में आता है। ग्रीनलैंड में रहने वाले लोगों को एस्किमो कहा जाता है। ग्रीनलैंड में वनस्पति का अभाव है और ग्रीनलैंड में मुख्य रूप से क्या पाए जाते हैं? रेंडियर पाए जाते हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं? अब हम करते हैं इस पाठ का कुछ अभ्यास। तो सबसे पहले हमसे क्या पूछा गया है? सही विकल्प पर हमें सही का निशान लगाना है। ग्रीनलैंड के धरातल पर सबसे अधिक पाए जाते हैं पर्वत, मैदान, वन या पशु। यहाँ पाए जाते हैं पर्वत, तो हम पर्वत के आगे निशान लगा देंगे सही का। बर्फ से ढकी परत को क्या कहते हैं? ग्रीनलैंड आइस कैप, इग्लू या ये सभी बर्फ से ढकी परत को कहते हैं आइस कैप। ग्रीनलैंड में रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं? मेस्किमो, रेंडियर, एस्किमो या इसमें से कोई नहीं, इसको कहते हैं एस्किमो। और अब है सही वाक्यों के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। ग्रीनलैंड का उत्तरी सिरा 100 डिग्री उत्तर और दक्षिण सिरा
150 डिग्री उत्तर है, यह है गलत है। और उसके बाद है आइसबर्ग नावों और जहाज़ों के लिए बड़े सहायक होते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो बहुत खतरनाक होते हैं। ग्रीनलैंड में वर्षा कभी नहीं होती, जी हाँ, ग्रीनलैंड में वर्षा कभी नहीं होती। ग्रीनलैंड विषुवत रेखा के बहुत पास है, जी नहीं, ये बहुत दूर है। एस्किमो सील मछली की खाल से छोटी छोटी नावें बनाते हैं, बिल्कुल सही है, ये उसे छोटी छोटी नावें बनाते हैं। और इसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति, और अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति। ग्रीनलैंड प्रदेश है, तो ग्रीनलैंड कैसा प्रदेश है बच्चों? ग्रीनलैंड अत्यधिक ठंडा प्रदेश है। धीरे धीरे दक्षिण की ओर खिसकते हैं और फिर पिघल जाते हैं। बर्फ के टुकड़े धीरे धीरे दक्षिण की ओर खिसकते रहते हैं। के धरातल पर पर्वत अधिक है, कहाँ के? ग्रीनलैंड के। जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा, यहाँ पे पर्वत अत्यधिक है। ग्रीनलैंड का प्रमुख पशु रेनडियर है। ग्रीनलैंड का महत्वपूर्ण बंदरगाह हॉलस्टेनबर्ग ग्रीनलैंड का प्रमुख बंदरगाह है, महत्वपूर्ण बंदरगाह है। तो अभी हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति करी, और इसके साथ ही बच्चों हमारा ये पाठ यही समाप्त होता है। नीचे कुछ प्रश्नों के उत्तर हैं बच्चों, इन पाठ को आप फिर से एक बार पढ़ेंगे और इसके उत्तर स्वयं देंगे। और इसके साथ ही हमारा ये आज का पाठ यही समाप्त होता है। आभार।